परमात्मा ने सबसे पहले तैयार किए अपने लिए फरिश्ते। फरिश्ते बोले तो देवी देवता, ठीक है। इनको अपनी भक्ति के लिए कुछ चाहिए था, तो जिन आए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मोलो में इनका वास है। कहाँ पे? जिसका चंद्र मजबूत हो जाए उसके ऊपर बड़े से बड़ा तंत्रिक आके कुछ भी करने की कोशिश कर ले, कुछ नहीं हो सकता। और सामने बिठा के कह दो कि ले भैया मेरे पे कर, जो तेरे से होता। मैंने ये सुना है कि कुछ हर कोई या तो इविल आई, नेगेटिव एनर्जीज, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बड़े आराम से देख लेते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया किसी के ऊपर, नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया, इविल आई ने पकड़ लिया। तो ये इन तीनों चीज़ों का, जो बहुत डेंजरस चीज़ है, इनका शिकार कौन होता है आपकी लाल किताब के मैं आपको वही बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है, वैसे तो हर किसी पे ये चीज़ होती नहीं है, क्योंकि मतलब इवल आइज भी इतनी भी खाली नहीं बैठे कि किसी पे भी जाके चिपक जाएगी, ठीक है। पर ट्रेंडिंग है, और नो डाउट इसका असर जब होता है तो कैसे होता है, दो तीन तरीके हैं। एक होता है नजर, एक होता है कि मतलब किसी ऊपरी हवा ने हमारे पे इफेक्ट कर दिया, ठीक है। नजर का तो सिंपल सा उपाय है, कपूर और लौंग। कपूर लेवे, लौंग लेवे, लौंग अपने से 7 बार उल्टा वार के कपूर में जला दे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इवल आई फिर भी आई गया, तो इन पे कौन शिकार होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। राहु आपकी कुंडली में 1st हाउस में है, राहु आपकी कुंडली में 8th हाउस में है, वो लोग जल्दी, चाहे वो वर्षफल में भी आया है, तो समझ लो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आ रहा है। वर्षफल मतलब? वर्षफल मतलब बर्थडे टू बर्थडे। जैसे आपका एग्जांपल मान लो 15 नवंबर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो 15 नवंबर 1982, 83, 84 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उस बर्थडे ईयर के मंथ से लेकर अगले बर्थडे ईयर के मंथ तक ये आपका वर्षफल बनता है। अच्छा, ठीक है। चाहे वो वर्षफल में आ रहा हो, ये चाहे अलग वो चार्ट बनता है? ये हर साल अलग बनता है। ओके। वर्षफल आपका हर साल अलग बनता है। अब लाल किताब यहाँ पर क्या देखती है, आपके सबसे पहले लगन कुंडली देखती है, फिर वर्षफल देखती है, वर्षफल के बाद आपका महीना कुंडली देखती है कि इस महीने क्या होने वाला है, फिर उसके बाद दिन कुंडली देखती है कि इस दिन क्या होने वाला है, घंटे की कुंडली भी बनती है, मिनट की भी बनती है और सेकंड की भी बनती है। सेकंड की कुंडली भी बनती है? डेफिनेटली बनती है कि इस सेकंड में ये होगा, इस सेकंड में होगा। मतलब हर एक चीज को आप प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्ट करते हुए चल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि राहु 1st हाउस और 8th हाउस मैंने बताया, और मैं एक चीज और बोलता हूं कि बुध 3rd हाउस में हो, 8th हाउस में हो और 9th हाउस में, तो ऐसे इंसान को के साथ भूत शक्ति हमेशा रहती है। दोबारा, भूत शक्ति मतलब जो आप इविल आइज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव कोई कोई ना पैरानॉर्मल एंटिटी उसके साथ रहती है। और यही मैंने कुछ पॉडकास्ट में पहले भी बोला हुआ है। तो उन लोगों का कहना ये है कि सर आपने ये बात बिल्कुल सत्य बोली है, और उस चीज़ के लोगों के मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं, उन लोगों ने मुझे बोला है कि सर आपने ये बिल्कुल बोला है, हम इसी चीज़ से परेशान हैं। मतलब उनके साथ हमेशा रहती है एक पैरानॉर्मल एंटिटी? बिल्कुल रहती है, और उनको महसूस भी होता है। कमाल की बात ये, वो अच्छी या बुरी कैसी भी बिल्कुल महसूस होता है। ओके, ठीक है। तो उनको दिखता भी है, उनको मतलब बहुत सारे लोगों को तो दिखता है, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता। हाँ, पर उनको दिखता है, दिखता भी है, उनके साथ रहती भी है। ओके, काफी स्कैरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ बुध 9th हाउस की अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, तो कुछ दिन पहले एक गर्ल का कॉल मेरे पास आया, एक लड़की का कॉल आया। कहते हैं सर आपका पॉडकास्ट देख के मैंने आपको कॉल किया है, और एक बार मेरी मदर की कुंडली देखी। जैसे ही कुंडली खोली तो बुध 9th हाउस में। उन्हें भी फील होता था? उन्हें फील क्या होता था, वो परेशान थे उस चीज़ से। फिर उनके हल कराए, बड़े सिंपल हल हैं इस चीज़ के भी। लेकिन जो आपने बताया कि प्लैनेट्स कौन से हाउस में रहेंगे, तो ये तो आपका बाय बर्थ है, तो शुरू से ही मतलब कोई इंसान परेशान है इस चीज़ से? परेशान है। मतलब आप ये देखो 12 साल की उम्र के बाद कुंडली एक्टिवेट होती है। अच्छा।
किसी भी बच्चे की कुंडली 12 साल की उम्र के बाद एक्टिवेट होती है। तो 12 साल के बाद से वो चीज़ें उसको वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। वो तब से कोई इंसान परेशान बहुत रहता है। सारे लोग अपना शरीर तोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको खाना पीना नहीं लगता। ठीक है, कई लोगों का मेंटली अपसेटनेस ज़्यादा आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसी एक्टिविटी की वजह से हो रही है। अच्छा, कुछ तो सिंपल ऐसा बिल्कुल उपाय जो बिल्कुल कुछ मैं आपको जनता बता देता हूँ। परेशान देखो, है वो अगर सुन किसी लेगी। की कुंडली में बुध हम्म 9th हाउस में है और ये एक्टिविटी उसके साथ ज़्यादा हो रही है, तो साइकिल के बैरिंग में ना एक लोहे की गोली होती है। जब साइकिल चलाते हैं उसके अंदर लोहे की गोली होती है, उसके ऊपर रेड कलर का पेंट करके अपने पॉकेट में रखें बस। और माँ दुर्गा की उपासना करें, फिटकरी से दांत साफ करें। और बुध जिसका भी खराब हो, ऐसे इंसान को अपना नाक छेदन कराना बहुत मुबारक हो। अब आप कहेंगे मेल कैसे कराएं? अच्छा, दिख रहा है? हाँ हाँ, ओके, ऐसा भी हो सकता है। यस, मैंने कराया हुआ, राइट। तो नाक छेदन, बीच में चांदी डालें। कहते हैं बुध को पेंचर करना बोला जाता है इसको, और चांदी की तार से, चंद्र की मदद से बुध अच्छा हो जाता है। कहते हैं बुध दुश्मनी रखता है चंद्र से, चंद्रमा दुश्मनी नहीं रखता बुध से। कहने का मतलब होता है माँ दुश्मनी नहीं रखती बेटी से, बेटी दुश्मनी रखती है माँ से, क्योंकि बुध बेटी और चंद्रमा। इसी तरह का शुक्र और चंद्र है, ठीक है, कि शुक्र देखे चंद्र को तो दोनों का फल बढ़िया, मतलब जो सास बहू है ना, माँ बेटी की तरह रहती होंगी। और यहीं पे चंद्र देखे शुक्र को तो सास और बहू एक दूसरे की दुश्मन होती होंगी, दोनों कभी इकट्ठी नहीं रह पाती होंगी। आप समझ रहे हैं? जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पे है, ऐसे सास बहू में बढ़िया नहीं बनती, और शुक्र की दृष्टि चंद्र पे है तो सास बहू की बहुत बढ़िया बनती है। तो आपने मुझे बताया कि नेगेटिव एंटिटी किसी के साथ है, और एक बुध की वजह से, अगर बुध आपका 9th हाउस में है तो ऐसा इंसान को फील होता है। जी। और कई बार वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा भी होता होगा, मतलब अगर पर देखो, वो नहीं समझ पा रहा, उसकी फैमिली तो समझ पा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं परेशान तो हो रही है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि आप हर चीज़ को वहम भी मान लेते हो, कोइंसिडेंस, वहम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बड़ा आसान भी नहीं है अपने आप को कन्विंस करना कि ये चीज़ें तो नहीं, कुछ और ही है जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो वो होता है, मैं ये नहीं कह रहा। देखो क्या हो, हमारी दिन की दुनिया है, हमारी दिन की दुनिया है, इन लोगों की रात की दुनिया है। अच्छा, आप ये भूत प्रेत किसको मानते हैं, कौन होते हैं? कुछ तो आइडिया होगा। भूत प्रेत किसको मानते हैं? किसको मानते हो? मतलब अभी बचपन से आप भी सुनते हाँ, हैं? मतलब हम तो डेविल यही सब सुनते रहे हैं। क्या सुनते रहे? मतलब कैसे होता है? मतलब आदमी मर जाता है वो भूत बनता है, ऐसा ही कुछ यही सुना है। सुना? हाँ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, ओके। जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे वो जन्म लेते हैं। भूत भी जन्म लेते हैं? यस, ये मैंने आज शायद पहली बार सुना है। ठीक है। ओके। हम बने हैं 5 तत्वों से, हाँ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ठीक है। ये बने हैं नीली आग से। नीली आग? जब हम गैस ऑन करते हैं तो कौन सी फ्लेम आती है? नीली फ्लेम आती है ना। तो वो बने हैं नीली आग से। हम जन्म लेते हैं, हमारा मैक्सिमम एज है 120 साल, जो पुराने जमाने के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब तो 70-75 ही रह गए, है ना। और इनका जो है, इनकी उम्र होती है 10,000-20,000 साल। अच्छा, ठीक है। उन्हीं की कैटेगरी में ये भूत प्रेत जुड़ जो होते हैं, ये जिन सबसे बड़ा है। अच्छा, उसके नीचे ही ये सारे उनकी कैटेगरी में ही आते हैं, राइट। हर किसी का ये, इन सब का नेचर और एज सब अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब ऐसे ही जैसे एक इंसान पैदा हुआ, हाँ, कोई वाल्मीकि है तो कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही ये सब है, ठीक है। तो इनकी उम्र इसलिए होती है। और जो ये तांत्रिक मांत्रिक जो बैठते हैं, बाबा बनते हैं, वो ज़्यादातर इनको कायम करके बैठते हैं, इनको अपना काबू करके बैठते हैं। क्यों? कहते कि फरिश्ते। अब इनका क्या हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। परमात्मा ने जब ये सृष्टि का संचार कर रहे थे, मतलब बढ़ा रहे थे, तो परमात्मा ने सबसे पहले तैयार किए अपने लिए फरिश्ते। फरिश्ते बोले तो देवी देवता, ठीक है। इनको अपनी भक्ति के लिए कुछ चाहिए था,
तो जिन आए थे। अच्छा। अब जिन जब ये तामसिक प्रवृत्ति में आने लगे तो ये सब दुखी हो गए, तो उन्होंने परमात्मा को गुहार लगाई कि हमारे लिए कुछ और प्रजनन करो, मतलब कुछ और बनाओ कि जिससे हम अपनी भक्ति करवा सकें। तो इंसानों का जन्म हुआ। अच्छा, हमसे पहले वो पैदा हुए थे लेकिन वो तामसिक हो गए थे तो इंसानों का जन्म हुआ जी। था। ठीक ओके। है, तो वो जब ये अब हम इंसान भी उसी पद्धति पे आ गए। हाँ, ये बात तो सही है। देखा जाए तो हम इंसान भी तो अब उनसे कम नहीं रहे। भूतों से ज्यादा तो इंसान से डर लगता है अब। वही चीज, तो ये चीजें बढ़ती जा रही थी, तब ये आए थे। तो इसी तरह से बने, तो इसी में भूत, चुड़ैल, पिशाच, ये सब उन्हीं की कैटेगरी। अच्छा। तो उसी तरह से जन्म होता है, और जो मर के जो बनते हैं वो पितर होते हैं। अच्छा, ओके। तो उनको वो पितृ जो बोले आत्मा भटक रही है या प्रेत जो भटक रहा है, दैट इज नॉट कि जो हमारी किसी की बॉडी में से जो आत्मा निकली, हाँ। उन्होंने अपना ही एक उसी रूप में जन्मे हैं वो। जी। अच्छा, तो इसके निकलकर एविलाइज पे चलते हैं हम लोग कि किस कोई इंसान बुरी नज़र, हर कोई किसी को भी बुरी नज़र लग सकती है। डेफिनेटली लग सकती है। भाई बुरी नजर लगने के बहुत सारे तरीके हैं। एक प्यार की नजर है, एक जेलस की नजर है, एक बर्बादी की नजर है। 3 तरह से नजर लगती है। किसी तरह भी लग सकती किसी को है, बिना जाने भी कर देते अनजाना। हैं, कुछ अनजाने में भी ठीक कर है, देते हैं। तो जिस तरह से मैं पितरण की बात कर रहा था, एक रण मैंने बताया, इसी तरह से 9 तरह के रण लगते हैं। अच्छा। पर वो लगते कब है? जब जो रण मैंने आपको बताया है, ऋण जो मैंने आपको बताया है वो लग जाएगा तो बाकी ऋण लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। अच्छा। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं, तो भूत प्रेत को भी इससे बचने का कोई, और ये पाए कहाँ जाते हैं? सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि पाए कहाँ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मॉलों में इनका वास है। कहाँ पे? इनको सुंदर चीजें बहुत पसंद है। मॉल्स जितने होते हैं वहां ये मिलते हैं। अच्छा। आपका ये सिगरेट, तंबाकू वगैरह की दुकानें, इस पे ये मिलेंगी। जो हम लोग देखते हैं वो जंगलों में और अंधेरी जगहों पे। वो भी बता अच्छा, रहा हूँ। मॉल्स तो इतना लाइटनिंग है, ये सब है। मतलब मॉल्स इनकी फेवरेट जगह है। अगर मैं शहरों की बात करूँ, अच्छा। अब लोग जंगल तो जा नहीं रहे कि उनके ऊपर वो वार करें। ओके, राइट, सही कह रहे हैं आप। अब कितने लोग जंगल जाते हाँ, हैं तो यहीं पे, फिर उनके ऊपर क्यों दिक्कत आ रही है? और इनका जो राजा होता है वो होता है अक। अक, आक का पेड़ देखा आपने? आक का, राइट। जिसमें से वो तोड़ते हैं तो दूध का पत्ता निकलता है, तो ये उनका राजा होता है। भूत प्रेतों का राजा आक। ओके। कई बार हम अनजाने में ऐसी जगह पे बाथरूम कर देते हैं, वहां से वो चीजें हो जाती हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो ये सब चीजें वहाँ से निकल के आती हैं। तो कहीं पर भी हम पेशाब करते हैं, बड़ा सोच समझ के करें, और कोशिश करें कि जब भी कहीं पहले हम बाथरूम करने जैसे लगते हैं तो पहले थूक दें। अच्छा, उससे कि क्या होता है? उससे वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से दूर हो जाए, कि उनको पहले एहसास हो जाए कि कुछ हम गलत कर्म करने वाले हैं, तो वो साइड हो जाते हैं, तो वो फिर ऐसे नहीं होता। अच्छा, आपके पीछे नहीं लगते हैं। तो वो मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक पे कि क्या वो किसी के भी, जैसे आपने बोला कि प्लैनेट खराब है तो ही होगा, या फिर हम प्लेनेट, पहले तो मैंने आपको 2 योग बताए, तीसरा योग बोले तो देखो, अब ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें चलती किस पे? हाँ, वो चलती है जिसका चंद्रमा वीक होता है। चंद्रमा मन का कारक है। अब आप छोटी छोटी बातों से घबरा रहे हैं तो आपके ऊपर ये चीजें भी इफेक्ट करेंगी। जिसका चंद्र मजबूत हो जाए उसके ऊपर बड़े से बड़ा तंत्रिक आके कुछ भी करने की कोशिश कर ले, कुछ नहीं हो सकता। और सामने बिठा के कह दो कि ले भैया मेरे पे कर, जो तेरे से हो तो कुछ हो जाए तो बता देना। और चंद्र मजबूत का साइन क्या होता है? चंद्रमा मजबूत, माँ के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, किसी चीज से ना घबराने वाला होगा। घबराएगा कौन? जिसका चंद्र कमजोर है। छोटी छोटी बातों पे कौन घबराएगा? जिसका चंद्र कमजोर है। तो जब अपना चंद्र हम मजबूत कर लेते हैं, अब चंद्र मजबूत कैसे कैसे कर सकते हैं? शिवलिंग पर जल देकर। वो भी भगवान शिव भी चंद्रमा का रूप है। तो शिवलिंग पर जल दे, माँ की सेवा करें, अपने शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी डालें, चंद्र अच्छा हो। ओके, ठीक है। तो जैसे इविल आइज हमने बात करी, नेगेटिव एनर्जीज की बात करी, और मेरे को एक ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि कई बार क्या होता है ना कि आपके इससे अगर वो मेरा प्लैनेट सही है जो आपने बताया, तो वो मेरे आसपास घूमते रहेंगे और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं पड़ेगा।
और अगर वहीं अब एक बात बताओ, आपके साथ 135 करोड़ की जनसंख्या घूम रही है, आपको नहीं फर्क पड़ पड़ता रहा, है? राइट। तो वो भी घूम रहे हैं तो क्या दिखाई फर्क भी नहीं पड़ेगा? देंगे कुछ वो खुद भी कुछ नहीं करेंगे अपने अपने एग्जिस्टेंस शो करने देखो के हर लिए। किसी की बॉडी है ना, अब आपके साथ अच्छा जिसका ओरा पॉजिटिव हो, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन है, उसके ओरे पे पॉजिटिव आपको अलग से दिखेगा, उसके चेहरे पर नूर आपको अलग से दिखेगा, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ओके। तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतना घबराने वाली बात नहीं होती जितना इसके नाम पे डरा दिया जाता है। पर जो लोग परेशान भी हैं, बहुत सारी मेहंदीपुर बालाजी हैं, है ना, जहाँ आप इन चीज़ों की भीड़ देखोगे। उसके बाद आप क्लियर शरीफ अगर आपने सुना हो, ये हरिद्वार के पास एक मस्जिद है, अच्छा। वहाँ जाके देखो इन चीज़ों का कितना बुरा हाल है। मतलब लिटरली आप कभी यूट्यूब पे इस चीज़ को सर्च करना, क्लियर शरीफ को, मेहंदीपुर बालाजी, जो भी ये चीज़ों की जो स्थान है जहाँ पर इनका उतारे होते हैं, तो वहाँ पे कितना बुरा हाल है। तो ये जो भी लोग वहाँ पर है मेंटली, जिनको कई लोग होते हैं मेंटल प्रॉब्लम मान लेते हैं कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है, नहीं मानते, तो आपको आपके अकॉर्डिंग उनके सबके में सेम प्रॉब्लम रहेगी चार्ट में? बिल्कुल यही मिलेगी। टेस्टेड ओके है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आपको टेस्टेड ओके बोल रहा हूँ ना, तो वो लगभग हजारों लोगों की कुंडली पर रिसर्च करने के बाद, ओके करने के बाद इस चीज़ को हमने मान्यता दी कि यहाँ ये चीज़ यहाँ पर होकर तब ये चीज़ हुई, और वही चीज़ लाल किताब में लिखी भी हुई। अच्छा। वही चीज़ लाल किताब में लिखी भी हुई है कि ये काफ़ी लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद वो चीज़ लिखी हुई है।